हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लेखपाल 2022 की परीक्षा 19 जून को होना निर्धारित है। परीक्षा कैलेंडर आ चुका है जिस पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। और ये वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी का जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो 25 नंबर की हिंदी आनी है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरे एक एक चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे तैयार करना है, क्या तैयार करना है, किसको ज़्यादा मेन टारगेट करना है, किसको थोड़ा कम मेन टारगेट करने से भी चल जाएगा। हर चीज़ एक एक पहलू पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामीण प्रवेश का मैंने स्ट्रेटजी वीडियो एक बनाया था, डिस्कशन में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा आपकी तैयारी के लिए। ये वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको खुद एहसास होगा हाँ कि आप ये जो मैं हिंदी की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये आपके तैयारी में कैसे एक अहम भूमिका निभाएगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। प्लीज़ ये वीडियो पूरे देखिएगा। आप जैसे देख रहे हैं मैं पूरा ये 3 कैटेगरी में सारे चैप्टरों को, जो हिंदी के चैप्टर्स हैं उसको मैंने कैटेगराइज किया है और मैं सब पे डिस्कशन करूँगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले जो चारों पोर्शन है पहले, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी है ना, हमारी जो तैयारी है, जो हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, वो हमारे पहले सिलेबस से चलती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप समय दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15-20 मिनट की होगी लगभग वीडियो। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले देखिए हिंदी। हिंदी में आपको पता है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का आएगा, ठीक। गणित में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का आएगा। हर वीडियो में मैं बताता हूँ क्योंकि हम यहीं से स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ 4 पोर्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये पूरा देखिएगा। समान अध्ययन में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का होगा, ठीक। और ग्रामीण विकास या ग्रामीण प्रवेश का है, 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, ये आपको पता है। माइनस मार्किंग 1/4 होगी, ठीक। अब हमको देखना है, देखिए हिंदी गणित समान अध्ययन जो है, पहले तो मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूँ, इसमें भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये मतलब कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित हो या जो अन्य परीक्षा। हिंदी हो गई, गणित हो गया और समान अध्ययन हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास या ग्रामीण प्रवेश का है, ये हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये केवल राजस्व लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया या कुछ चुनिंदा और परीक्षाएं होंगी उनमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इनकी तो खूब तैयारी करते हैं, इसको उतना फोकस नहीं करते हैं और इसको बराबरी का तवज्जो दिया जाता है लेखपाल की परीक्षा में। 25-25 नंबर सब बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है ना, इसको भी उतना ही वैल्यू है। अब यही सिलेक्शन दिलाता है। अब हिंदी गणित समान अध्ययन जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, यही बात मैं हर बार बोलता हूँ, आप इसको इस बात का अर्थ समझिए। हिंदी गणित समान अध्ययन जो है, 3 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, ठीक। लेकिन ग्रामीण विकास ग्रामीण प्रवेश जो है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसीलिए मैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मैं भी देखिए जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है ना। ग्रामीण विकास प्रवेश को मैंने इसलिए चुना कि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। इसका मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, हर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट, जैसे योजनाएं हो गई, योजनाएं 2015 का जो राजस्व लेखपाल का परीक्षा था उसमें 25 में से करीब 8 से लगा के 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे, 8 से लगा के 10 नंबर तक पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2015 में जितनी योजनाएं थी सब पे मैंने डिस्कशन किया, पूरा वीडियो बना डाला है, दो वीडियो है उस पर, मतलब कि सारे जितने योजनाएं पूछी गई थी सबके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है, ठीक है ना। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज़ मैंने बताया। उसके बाद और भी 2-3 वीडियो आएंगी जिसमें अन्य जो योजनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं में पूछी गई हैं, सब पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और जो परीक्षा एग्जामिनर जब पेपर को टफ करता है तो उन चीज़ों को पूछता है जिन चीज़ों को आप नहीं पढ़ते, उन चीज़ों को समाहित करते हुए हम अध्ययन करवा रहे हैं। प्लीज़ आप उनको वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है ना। तो ये मेन तो आप बात समझ गए, हिंदी गणित समान अध्ययन जो है ये आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे और ये ग्रामीण प्रवेश जो है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब इसमें मेनली हमको क्या करना है, हिंदी का हम लोग को स्ट्रेटजी बनाना है कि हिंदी को हम लोग कैसे कवर करें, हिंदी में कैसे हम लोग पूरी मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी इस समय कोई स्पीड टेस्ट या पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और हिंदी में 25 में 10 ही 15 क्वेश्चन सॉल्व कर, 10-15 नहीं मानो, 10 तक अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो एकदम से आप 25 में 25 कर देंगे। 25 कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। एक आध अपवाद होते हैं बच्चे जो वो कर लेते हैं। आपको 20+ का टारगेट लेके चलना है। कितना टारगेट लेके चलना है, 20+ का, ठीक है ना। ये 19 जून एग्ज़ाम डेट है, आपको अगले महीने में मतलब मई के लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना है, दोबारा रिवीजन करनी है, ठीक है ना।
तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की तैयारी के हेतु, ठीक है ना। देखिए मैंने जो जितने भी चैप्टर्स हैं हिंदी के, उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक। अब ये जो पहला जो कैटेगरी है और दूसरा कैटेगरी है, ये जो लेखपाल का जो सिलेबस है ये उसके चैप्टर्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये जो हो गया ये दोनों हो गया, लेकिन जो ये तीसरा है ये लेखपाल के सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि 2015 के जो दोनों पालियों के पेपर देखे जाएँ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सिलेबस से हटके थे, कहा था ना। तो सर कैसे तैयारी करें, मैंने कहा था पहले सिलेबस पे फोकस रखिए। कुछ पेपर जो अधिकतर जो पेपर होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं, कुछ सिलेबस से हटकर होते हैं, उनकी संख्या कम होती है कम, लेकिन आप उन्हीं को सोचेंगे ना तो मेन सिलेक्शन लेना भूल जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप सिलेबस से हट गए। सिलेबस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, इससे एक दो क्वेश्चन, अब वो टफ क्वेश्चन इसीलिए दिए गए होते हैं वो समय बर्बाद करने के लिए। वहाँ आपको डिसीजन लेना होता है कि आप उन क्वेश्चनों पर रुक के समय व्यर्थ ना करें, अन्य क्वेश्चनों पर जाएं जो आप तुरंत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम ज़्यादा नंबर गेन करना है, आपको प्रूव नहीं करना बहुत बड़े ज्ञानवान है। आपका जो मतलब सिलेबस से हटकर पूछ दिया, आपको नहीं आ रहा, फिर भी वहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा समय ले टाइम लेइंग क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा समय जा रहा, फिर भी आप उसी टाइम दे रहे हैं। आप अपने ज्ञान को सिद्ध करने बैठेंगे तो हो गया सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वहाँ पे पीएचडी नहीं करके दिखाना है कि हाँ आप मैथ के किसी चैप्टर में बहुत बड़े पीएचडी, जैसे औसत का कोई क्वेश्चन आ गया बहुत टफ है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, कहे टाइम लेंगे, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 15 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जिसका पढ़ के आप तुरंत उत्तर दे देंगे, वो क्वेश्चन आपके यहाँ छूट जाएंगे क्योंकि आपका समय आपने तो व्यर्थ कर दिया एक क्वेश्चन पे। वो नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस के बाहर के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अब इनको भी कैसे तैयार कर सकते हैं इन मतलब कि मई के लास्ट तक, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ टाइम लिंक क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, पहले तो ये पहली कैटेगरी में जो मैंने रखे हैं, आपको मेनली पहले क्या करना है समझिए। पहले आपको 3 बातें ध्यान दें, 3 काम करना है, आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट होगा। आपको मेनली क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको मैक्सिमम चीज़ें आपकी आंखों से गुजरनी चाहिए, ठीक है ना। अब फोकसली उन पे रखना है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए। अब ये ना कहिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कमेंट में कि प्रीवियस ईयर का तो सर एक ही पेपर हुआ है, हाँ, अब उसी का क्या क्या देख लें। अरे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा और भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें भी हिंदी पूछा जाता है। आप ये देखिए ना, वीडियो का जो क्वेश्चन होगा वो लोअर सबऑर्डिनेट में नहीं पूछा जाता है क्या, हिंदी का या मैथ का कोई भी सब्जेक्ट का हो, लोअर सबऑर्डिनेट का होता है, लेखपाल में नहीं पूछ सकता है क्या। क्वेश्चन इधर उधर बहुत घूमते हैं। 30-35% क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए होते हैं और आए होते हैं कि दूसरे किसी परीक्षा में आए होते हैं, वो पेपर में आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का खूब अध्ययन कीजिए। अब मैं 3 बातें बताऊंगा आपको, इन चीज़ों को, इन तीनों मतलब जो मैंने पोर्शन बनाया इस पर अप्लाई करना है। फर्स्टली आपको क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले आपको जो व्याकरण है, ठीक है ना, व्याकरण या ग्रामर कहें इंग्लिश में, इसके जो रूल्स हैं उसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। जो मैंने कंबाइंड स्टडी बताई थी, मतलब स्ट्रेटजी बनाई थी, चारों पोर्शनों के बारे में बताया था एक वीडियो में, उसमें मैंने एक बात बताई थी हिंदी वाले में कि आपको पहले ग्रामीण जो व्याकरण जो है, ग्रामर जो है, उसका पहले आपको रिवीजन करना है। कैसे, ये देखिए, ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये टोटली व्याकरण से संबंधित है, ठीक है ना। समास के रूल्स हो गए, संधि हो गया, लिंग वचन कारक हो गए, काल हो गया, ठीक है ना, वाक्य संशोधन हो गया, ये रूल्स हो गए, ग्रामर वाले चीज़ें हो गई, ठीक है ना। आपको इनके ग्रामर पे एक सरसरी नज़र पूरी डाल लेनी है। आप जिस भी किताब से तैयारी करते हो, किसी भी चैनल से तैयारी करते हो या कोई भी किताब हो, कुछ भी हो, आप पहले काम कीजिए कि ये जितने भी हैं रूल्स, इनके इन 5 चैप्टर्स के मैंने बताया, इनके जो रूल्स हैं, ठीक है ना, नियम हैं, उनका एक सरसरी नज़र से अध्ययन कर लीजिए। ज़्यादा समय व्यर्थ ना कीजिए, एक सरसरी नज़र, एक आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए कि हाँ इस तरह का कुछ रूल होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको फर्स्टली पहले यही करना है, इन सब के सारे रूल्स देख रहे हैं। ये मैंने दो कैटेगरी बनाई है, ठीक है ना। ये है अलग टाइप से तैयारी करनी, इसमें आपको पहले ही अलग टाइप से, पहले मैं इसके लिए बता रहा हूँ, समास, संधि, लिंग वचन कारक, काल और वाक्य संशोधन, ये रूल्स ग्रामर पर डिपेंडेड है। आपको पहले क्या करना है, सभी जितने भी इनके नियम हैं वो आपको पढ़ लेना है, एक सरसरी नज़र आपको आंखों से, ज़्यादा गूढ़ता में नहीं जाइएगा, ज़्यादा डिटेल में ना चले जाइएगा, आपको बस ऊपरी ऊपरी एक नॉलेज होना चाहिए, नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रूल्स है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। संधियाँ कितने प्रकार की होती है,
ठीक है ना। मेनली स्वर संधि में जो संधियाँ हैं, व्यंजन संधि। अब मेरे पास इतना समय नहीं है मैं हिंदी पढ़ा दूँ, मैं ग्रामीण प्रवेश को मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैं उसमें आपको पढ़ाऊँगा, उसमें मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है ना। हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये सारे पहले रूल्स आप तैयार कर लेंगे, कर लिया आपने रूल। अब आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हो गए और प्रैक्टिस सेट्स हो गए, इनको सॉल्व करना है, यही पोर्शनों को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब ये शुरू शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, आपने यहाँ ग्रामर पढ़ लिया, आप संधि जान गए किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि को पहचानना। अब यहाँ प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका आपने अध्ययन कर लिया, उसका एनालिसिस करना है। खाली ये नहीं हल कर देना, इसका उत्तर ये अच्छा, ये उत्तर बस हो गया, ये नहीं करना इसका उत्तर अच्छा ये तो ये क्यों है, दूसरा उत्तर क्यों नहीं है। इसमें ये हास्य मतलब इसमें जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि क्यों है, व्यंजन संधि क्यों नहीं, विसर्ग संधि क्यों नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अन्य वर्ड पे भी ध्यान देना है कि इसमें अच्छा कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फर्स्टली प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट्स कोई अच्छे प्रकाशन की किताब ले लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो मतलब कि बड़े स्तर के जो चैनल हैं, वहाँ पे जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस के, आपको उनको करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैं करवाऊंगा, पहले मैं ये ग्रामीण प्रवेश का पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद हिंदी का और सबका, मैं सभी सब्जेक्टों का मैं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए होंगे, उन्हीं का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो व्याकरण है, रूल्स हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप पहचान, वहाँ पे आपको ये नहीं सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि मतलब कि ये स्वर संधि की परिभाषा आपको वहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर है, वहाँ पे एक वर्ड दिया जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना, या संधि विच्छेद करके दिखाइए, यही सब होता है ना। तो आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगा और यही पेपर आना करना है आपको, ठीक है ना। तो पहले रूल्स आप सर नज़र से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स हों या प्रैक्टिस सेट्स हों, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे प्रीवियस ईयर जो भी मतलब पेपर हो, यूपी ट्रिपल एस सी मेनली फोकस रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेपर जो हो, या मतलब यूपी एस आई का जो पेपर हो गया, कांस्टेबल का पेपर हो गया, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन यहाँ से वहाँ सब हर जगह क्वेश्चन वही टहलते रहते हैं, 30-35% क्वेश्चन है जो टहलते रहते हैं। आपको इन सबको देखना है, स्टेट लेवल पे जितने भी पेपर्स होते हैं उसको आपको देखना है, वहाँ जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ पे के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनके पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स, इनको हल करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। इससे आपका ये जो ये 5 पोर्शन है ये आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे ही न ऐसे ही तैयार कीजिएगा, ऐसा नहीं है आप वहाँ पे सबके मतलब परिभाषाएं, समास, संधि और लिंग वचन कारक, काल, वाक्य, सबकी परिभाषाएं आप रट के आ गए, समाज किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वहाँ पे ये कुछ नहीं पूछा जाना है, ठीक है ना। वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, एक वर्ड दिया जाएगा, इसमें कौन सा समास है, ये पूछा जाएगा, ठीक, समझ गए। तो आपको ये कैसे पता ध्यान रहेगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, तब आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके प्रश्न का उत्तर सही होने का, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। तीसरे नंबर आपको करना है, जो ये जो मैंने लिखा हुआ है इधर बाएं साइड में सबसे इधर लिखा हुआ है, ये जो 8 चैप्टर्स हैं, कौन सा है, वर्तनी त्रुटि से संबंधित, पर्यायवाची, आप ध्यान दीजिएगा, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ या मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मेनली जो 7 चैप्टर्स हैं जो शुरुआत के हैं, ये कैसे आपको पता चलेंगे, ये कैसे पता चलेंगे, ज़्यादा ये केवल शब्द है, यहाँ पर रूल्स उतने नहीं हैं, रूल्स होंगे तो हल्के फुल्के टाइप के रूल्स होंगे, ठीक है ना। मेनली ये शब्द है, ये आपको याद करना है। याद कैसे करेंगे, आप कहेंगे इतना सारा शब्द कैसे याद कर सकते हैं, आपको कोई अच्छे प्रकार से जिस भी किताब से पढ़ना है, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी हो गई, घटना चक्र की भी किताब अच्छी आती है, और विद्या प्रकाशन की किताब भी अच्छी है, ठीक है ना, और आदित्य प्रकाशन की किताब, जिस प्रकाशन से आप पढ़ते हैं उन प्रकाशनों को पहली बात तो प्रीफर कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर के जो वर्ड आए हुए हैं, ये सब वर्ड ही तो है ना, वर्तनी वाला हो गया, ठीक है ना, विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, एक वर्ड वाला हो गया, ठीक है ना, लोकोक्ति मुहावरे, एक तरह से ये जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं, कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं, सभी एग्जामों को टारगेट करके जो प्रीवियस ईयर के मतलब पूछे गए हैं क्वेश्चंस, पेपर्स, उनका प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। ये आदित्य प्रकाशन की किताब ले लिया, एक सरसरी नज़र से आप डाल लीजिए, जैसे आप आदित्य प्रकाशन की किताब पढ़ रहे हैं या आप हरदेव बाहरी की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें जो वर्तनी वाला है पोर्शन, ठीक है ना, तत्सम तद्भव वाला हो गया, बहुत सारे वर्ड दिए हैं, बहुत वर्ड दिए हैं,
मेनली फोकस रखिएगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, उसमें वो लिखा भी हुआ है कि किसी पेपर में आया कि नहीं आया। एक सरसरी नज़र डाल लीजिए आप, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सिलेक्शन, ठीक है ना। बहुत कंपटीशन टाइट हो चुका। 2015 में पेपर आया था जिसे मैंने सिलेक्शन लिया था, अब 2022 है, 6-7 साल टाइम हो चुका है। पेपर का लेवल टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, लेकिन ये समझिए कि कंपटीशन बहुत टाइट होगा। पेपर इजी आ गया तो ये इसमें कुछ होने वाली बात नहीं है, कंपटीशन उतना ही है, क्योंकि बच्चे एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। 2015 में जो लेवल था परीक्षा का ना, और बच्चों का लेवल 2022 में अब बच्चों का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है ना। तैयारी का तरीका बढ़ गया है, अच्छा हो गया, स्मार्ट स्टडी शुरू हो गई। उस समय उतनी स्मार्ट स्टडी आ चुकी थी, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी आज के दौर में होती है। उस समय उतने लोग बताने वाले, उतने अच्छे टीचर हर बच्चे को नहीं मुहैया हो पाते थे। आज सभी बच्चों को मुहैया करते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आपके पास हर तरह का टीचर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो मतलब कि जो प्रकाशन की किताबें जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी वर्ड हैं आपको फटाफट सरसरी नज़र सब पे डाल लेनी। अब ये नहीं कहता हूँ मैं सब आपको रट डालना, रट पाएंगे नहीं, कोई भी नहीं रट पाता, टॉपर को भी नहीं पता होता है। आपकी सरसरी नज़रों से, आपकी आंखों के सामने से अगर गुजरा होगा ये सब वर्ड, तो हो सकता है आप वहाँ पे एग्ज़ाम में, पेपर में उत्तर तक पहुँच जाएँ। पूरा किसी को पता नहीं होता है, फिर भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, जितना पता होता है 60-65% वो तो अटैम्प्ट करते ही करते हैं, वो तो लाते हैं। उसके बाद जिस पे डाउट होता है, क्योंकि वो पढ़े होते हैं, मेहनत किए होते हैं, तो इसका मतलब उनके आंखों से गुजरा होता है, उनको पता होता है इन दोनों में से एक सही है। 4 ऑप्शन में वो डाउटफुल नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता वो तो बिल्कुल अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे 10% 5% क्वेश्चन होते हैं तो सिलेक्शन लेते हैं, बाकी पे उनको डाउट होता है, अरे ये तो पढ़ा तो है लेकिन इसका सर ये सही है। वहाँ पर आप जिसको टिक करेंगे ना, 2 में जिस पे आपको कन्फ्यूजन होगा उसको आप अटैम्प्ट करना है। जनरल और ओबीसी के हैं तो 80% प्लस को टारगेट, 80% प्लस नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। टारगेट तो आपको मैक्सिमम करना है, जितनी आपके अंदर एबिलिटी उतना अच्छा परफॉर्मेंस करे। कोई एग्जैक्टली किसी नंबर को टारगेट नहीं करना है आपको कि 70 नंबर लाना है। आपके अंदर एबिलिटी 85% की होगी, आप ले आएंगे 70 नंबर का टारगेट करेंगे, तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे। आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा, अब ये नहीं कहता मैं 100 में 100 में आपको अटैम्प्ट करना है, 100 में 100 अटैम्प्ट नहीं करना है। जितनी आप मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, आपके अंदर जितनी योग्यता है उतनी आपको परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है ना। किसी को नहीं पता होता मेरे अंदर कितनी योग्यता है, ये आपको तब पता चलेगा आप 100 क्वेश्चनों पे नज़र फेरेंगे, आप जितने जो पता है कन्फर्म है आप उनको हल कर लेंगे एक स्मार्ट तरीके से पेपर देते हुए। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन पे अटके हैं तो उसी पे 10 मिनट देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पे 5 मिनट दे दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सारे 100 क्वेश्चन बैठेंगे, उसके बाद जो आपको लगा कि हाँ आपने पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक सही है, तो वहाँ पे जब आप उसको अटैम्प्ट करेंगे ना, तो आपको ये पता होगा इन दोनों में से तो सही है, 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन पे तो सही है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है। तो आप जिसको अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 60-40 का रेशियो होता है, 50-50 का रेशियो नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, आप इसको टिक कर रहे हैं। जैसे ए और बी में आप कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से एक सही है, और आपने पढ़ा तो है लेकिन इन दोनों में से याद नहीं आ रहा है, तो ए को टिक किया तो आपको टिक करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ए के चांसेस ज़्यादा, चूँकि आपने पढ़ा है और ए के चांसेस ज़्यादा, तो ये 60-40 का रेशियो होता है, उसको आपको अटैम्प्ट करना है। तो आपको देखिए, चलिए ये 1 से लगा के 7 तक के जो है ना, ये वर्ड वाले हैं, वर्ड पावर वाले मुहावरे, ठीक है ना। ये और ये जो हो गए लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द, ये जितने भी पर्यायवाची शब्द, वर्ड पावर सब हो गया। ये आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए जो वर्ड ज़्यादा किताबें दे रहा है, जैसे आदित्य प्रकाशन, उसमें भी काफ़ी वर्ड मिलते हैं, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। हरदेव बहारी की बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। अब ये कमेंट ना करने लगे सर हम इस प्रकाशन से पढ़ते हैं, लूसेंट से पढ़ते हैं, लूसेंट की किताब भी तो अच्छी है, लूसेंट भी अच्छी, जिससे आप पढ़ते हैं उसमें आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, मैक्सिमम वहाँ से वर्ड दे रहे हो, ठीक है ना। आप उनको एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, ठीक है ना। सरसरी नज़र डालने के बाद आपको फिर दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर के पेपर या प्रैक्टिस सेट, इनको फिर हल करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब फिर जब यहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप हल कर रहे हैं, आपके पावर वही वर्ड पावर आपका बढ़ रहा है और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे आप परीक्षा के माहौल में कैसे आपको अपने आप को, मतलब कैसे आप बेहतर परफॉर्मेंस करनी है, ये आपके दिमाग में फीड हो जाता है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, मान लीजिए हर दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2015 पेपर था उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वीडियो देखिएगा, देख लीजिएगा कैसे एनालिसिस किया जाता है पेपर का, ठीक है ना। वो आप देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, ये 3 पॉइंट करने हैं। अब आते हैं हम लोग उस पे जो सिलेबस के बाहर है,
पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं पूछा, ऐसा नहीं पूछ सकता। ये कौन सा चैप्टर मेनली मैंने फोकस रखा है, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला से आ जाता है, जैसे का जो है वो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है ना, कंठ शब्द है, दंत शब्द दंत वर्ण कौन सा हो गया, ठीक है ना। जो ये हिंदी वर्णमाला से संबंधित हो गए वो हो गए, विराम चिन्ह हो गए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो हो गए, ठीक है ना, देशज विशेषज संकर शब्द जो हो गए, तत्सम तद्भव शब्द है आपके सिलेबस में, देशज विदेशज संकर शब्द नहीं है सिलेबस में, लेकिन यार आपको भी पता होना चाहिए संकर शब्द क्या होता है, विदेशज क्या होता है, देशज क्या होता है। रस छंद अलंकार, आप एक सरसरी नज़र इस पे बस ये काम कीजिएगा, सरसरी नज़र डाल लीजिएगा, सरसरी नज़र इन 6 चैप्टरों पर डाल लीजिएगा। बात मानिए 2-4 क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो वो भी अगर आप सरसरी नज़र डालेंगे, कोई इतना टफ नहीं है, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ये सरसरी नज़र डालेंगे, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका तीनों पोर्शन तैयार करवाएगा, ठीक है ना। एक बच्चे ने मेरे पे वीडियो पे कमेंट किया था कि ग्रामीण प्रवेश का जो योजना वाला मैंने चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसमें किसी वीडियो पे उसने कमेंट किया था कि सर इस वीडियो को देखने से तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात ये जरूर सुन लीजिएगा, प्लीज़ बात सुन लीजिएगा, मैं भी कहता हूँ नहीं होगा। आप किसी ऐसा नहीं, आप किसी भी मतलब कि चैनल का या किसी भी टीचर का आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो देख के आपको सिलेक्शन मिल जाता है ना, तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया होता है। किसी का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो देख के किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। टीचर क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, कैसे तैयारी करनी है आपको ये आपको बताता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो एनालिसिस खुद करता है, कि देखता है कि अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छा इस अगर एग्जामिनर टफ करेगा तो इन चीज़ों को बच्चे इग्नोर करते हैं, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ों को ये चीज़ें बताता है। तैयारी आपको करनी होती है, मेहनत आपको करनी होती है। मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ कैसे सिलेक्शन लेना है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, चलना आपको है। मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। मैंने क्या बताया, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में से 8-10 क्वेश्चन तक आते हैं, तो आप योजनाओं को फोकस करो ना, पढ़ो ना, मुझसे नहीं समझ में आ रहा किसी और से पढ़ो। मैंने तो मार्गदर्शन दे दिया ना, मेहनत तो आपको करनी है। आप सोचते हैं कि मेरी वीडियो नहीं, आप किसी एग्जामपुर हो गया, बहुत अच्छे वाईफाई स्टडी हो गया, भरमार पड़ी है यूट्यूब पे अच्छे चैनलों की, मार्केट में जाइए बुक शॉप पे तो अच्छी किताबों की भरमार पड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन आप जब रेगुलर देखेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, मुझसे नहीं किसी और से भी पढ़ेंगे, तो आप मतलब कि आप वहाँ पे मार्गदर्शन मिलेगा आपको कैसे तैयार करना है, आप समझेंगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे। आपको सिलेक्शन लेना, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मेनली सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कैसे लेंगे आप, आपको सही मार्क पर आप जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, अब आप ये एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप कमेंट में उत्तर मुझे दीजिएगा कि बताइए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब जैसे 8000 वैकेंसियाँ निकली हैं लेखपाल में, लाखों बच्चे आवेदन किए हैं, पेट में बैठे थे, अब अभी पता नहीं है कि कौन मतलब बैठेगा एग्जाम में, कौन नहीं बैठेगा, कितने नंबर वाले तक बैठेंगे, कितने नंबर वाले तक नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं पता। बहुत सारे तो चैनल का यही पर डे का बना हुआ है, पर डे वही वीडियो दे रहे हैं कि इतने नंबर तक वाले बैठेंगे, थंबनेल पर डाल दिया, अंदर जाओ वीडियो में देखो तो अभी तक कुछ पता ही नहीं, हवाई बातें चल रही हैं, ठीक है ना। कोई कन्फर्म, हम जब कन्फर्म जो आएगा तब मैं आपको बता वीडियो बना दूँगा, मुझसे भी सब पूछते हैं। अब बताइए लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, 8000 क्या टैलेंटेड हैं, 8000 टैलेंटेड तो बहुत सारे बच्चे हैं, और जो 8000 सिलेक्शन लेंगे तो क्या उनसे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए वो उनसे कम टैलेंटेड है क्या, उनसे भी बहुत ब्रिलियंट है कि नहीं है। जैसे मैंने 2015 में जब सिलेक्शन लिया था तो क्या मुझसे ब्रिलियंट बच्चे नहीं थे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे थे। वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना कि एक शब्द बोल मतलब कि सब्जेक्ट के लोग ज्ञाता हैं, लेकिन वो ज्ञाता ही हैं, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं सिलेक्शन के लिए। आप बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, वो इतना ही नहीं है पर्याप्त। आपने पेपर को कैसे हल किया है, आपने जब तैयारी कर रहे थे तो आपका टारगेट मतलब कि सिलेक्शन लेना था कि नहीं था। आपको जैसे औसत का चैप्टर मैथ में नहीं आ रहा है, औसत का चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने क्या प्रूव करने में लगे, आप औसत को इसी पेपर के टाइम पढ़ने लगे। आपको इसको तो करके दिखाना है, आपका तो बहुत बड़ी परीक्षा है। इसके चक्कर में जो आसान जो चैप्टर्स हैं, जो आप एक रिवीजन कर लेते तो भी आपका प्रश्न वहाँ पे प्रश्न का हल कर लेते, उत्तर तक पहुँच गए होते। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत ज्ञानवान होते हैं, वो चैलेंज को ले लेते हैं, हर चीज़ पे चैलेंज को ले लेते हैं। वहाँ पे कोई क्वेश्चन आया मैथ का, पहला एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटक गया, उनको लगता है वो सॉल्व कर लेंगे, हाँ डेफिनेटली वो कर लेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के चक्कर में जो 10 मिनट उस पर बर्बाद कर देते हैं ना, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर बाद में बताते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जैसे आप मैंने एक ने कमेंट कर दिया कि सर आपकी एक वीडियो देखने से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, सही बात, सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी चैनल का वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा,
आप कोई किताब भी पूरी पढ़ डालीजिए ना, पूरा रट डालेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट करती है, आपको कैसे पेपर सॉल्व किया, चाहे किताब हो चाहे टीचर हो, वो आपको मार्गदर्शन देता है। आपके अंदर कोई समस्या आ रही है, आपको तैयारी करने में समझ में नहीं आ रहा है सर इसको कैसे करें, वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता सकता हूँ। और कोई प्रश्न हो वो मुझसे पूछिएगा कमेंट में, देखिएगा मैं रिप्लाई करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं तुरंत जवाब दूंगा आपको। उल्टे सीधे चीज़ें नहीं होती हैं। आपने कमेंट कर दिया फिर सो गए कि हाँ बोल दिया सर का, तो बता दिया कि सर एक आपकी आधी घंटे की वीडियो देखने से नहीं होगा। योजनाओं की, इसलिए तो मैंने 4-5 वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक वीडियो नहीं दिया है, 4-5 वीडियो बनाया है योजनाओं पे। क्यों बनाया है? क्योंकि एक ऐसा नहीं कि किताब को उठा के मैं पढ़ा रहा हूँ। विकिपीडिया पर सर्च किया, ऑफिशियल साइट पे गया, कई किताबों का अध्ययन किया, उसके बाद मैं कुछ नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। थोड़ी जवान लड़खड़ा गई क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था। अभी मेरा 1-1.5 महीना हुआ है चैनल बने हुए, ठीक है ना, 1-1.5 महीना हुआ है चैनल बने हुए, तो थोड़ी जवान लड़खड़ा जाती है बोलने में, कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा हिचक होती है। आप भी बोल के देखिएगा कैसे बोलते हैं, इसलिए थोड़ी सी जवान लड़खड़ा गई तो उस पर आप कमेंट करते हैं कि सर आप मतलब कि जवान लड़खड़ा जाइए, आपका आधा घंटा देखने से वीडियो में सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह आपका कभी नहीं सिलेक्शन होगा। मैं ले चुका हूँ, मुझे ना बताइए। मैं लेखपाल ही नहीं, और भी कई परीक्षाओं में लिया हूँ, लोअर सबऑर्डिनेट में सिलेक्शन लिया हूँ। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में, लेखपाल की नौकरी छोड़ के मैं दूसरे विभाग में भी हूँ, वर्तमान में जॉब भी कर रहा हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न होगा, आपको मेनली आपके अंदर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या आ रही हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा हूँ साथ में, ठीक है ना। क्योंकि बेरोज़गार मैं भी रहा हूँ एक समय पे, और बेरोज़गारी का दर्द मैं समझता हूँ। और मैं उन बेरोज़गारों को नहीं कह रहा हूँ जो पेपर से 1 महीना पहले पेपर तैयारी करने की किताब उठाते हैं और कहते हैं कि सर मैं बेरोज़गार, मैं तो तैयारी नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। अरे कैसे हो जाए सिलेक्शन यार? उन बच्चों का होना चाहिए ना जो साल भर घिसते हैं बैठ के, लखनऊ में, इलाहाबाद में, ना जाने कहाँ कहाँ कोचिंग करते हैं, एक टाइम खाते हैं एक टाइम नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं। उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ, लखनऊ आए तैयारी करने के लिए, कहीं घूमने नहीं जाते हैं इमामबाड़ा, वो कमरे में बैठ के तैयारी करते हैं, पसीना बहाते हैं। मैं उन बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों के साथ, मैं क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में रहा हूँ कभी, मैं समझता हूँ उधर। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए और उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। ये अतुल सर खड़े हैं आपके साथ, ठीक है। जो भी आवश्यकता पड़े, जैसा भी आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैथ में सर क्या स्टडी, एक कमेंट किया था मैथ में सर स्टडी बता दीजिए, मैं बनाऊंगा, वो भी वीडियो आपका जल्दी आ जाएगा। मुझे आप दिख, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, लास्ट मई तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, हर जगह से आपका रिवीजन हो चुका होना चाहिए। क्योंकि दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो और भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। जब एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, अब 100% तो नहीं याद होता है। जब पहली बार पढ़ेंगे आप 20% याद रहता है, दोबारा रिवीजन करेंगे तो 25% हो जाता है वो, ठीक है ना। सबका अलग अलग IQ होता है, सब अपने अपने हिसाब से सबका अलग बैठता है। अब आप जैसे एक बच्चा है, एक बार पढ़ता है तो 30% याद रहता है, एक बच्चा ने पढ़ा तो उसको 20% याद है, तो 2 बार पढ़े 30% वो भी पहुँचेगा। मेहनत करे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलती है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे उनसे कम टैलेंटेड बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। वो ऐसे ही होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है हम जब पढ़ेंगे तो मेरा एक बार में 10 ही % बैठेगा दिमाग, हम 4 बार पढ़ेंगे, हम 40% बनाएंगे अपने दिमाग में, ठीक है ना। एक ही चीज़ को, जैसे आपने लूसेंट या यूनिक जो भी किताब से आप पढ़ते हैं, एक जैसे हिस्ट्री उठाया उसको 4 बार पूरा पढ़ डाला तो उसको ज़्यादा याद रहेगा, या एक का IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो एक बार पूरा पढ़ा उसको ज़्यादा याद रहेगा, 4 बार पढ़ने वाले को ज़्यादा याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई समस्या आती है, अगर तैयारी में कुछ मतलब कि समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको बेहतरीन राय दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।